दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल क्राइसिस के बारे में, खासकर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मची हलचल पर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात यहाँ से और भी रोमांचक होती चली जाती है। दरअसल बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में आई गिरावट और भारत व वियतनाम की तेजी से बढ़ती पकड़ के पीछे के कारण आपको चौंका देंगे। तो चलिए सीधे बांग्लादेश के इस दिलचस्प मोड़ की तरफ चलते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। अमेरिकी बाजार में वियतनाम और भारत अब बांग्लादेश को पीछे छोड़ रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि वियतनाम का टेक्सटाइल शेयर अमेरिका में 18% तक पहुंच गया है, जबकि बांग्लादेश प्रतिशत पर अटक गया है और भारत सिर्फ 6% के साथ तेजी से बांग्लादेश को रिप्लेस करने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, खेल अब बदल चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्या आपको पता है कि जारा जैसे बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स अब बांग्लादेश की बजाय भारत से अपने कपड़े बनवाने की योजना बना रहे हैं? जी हाँ, वह मेड इन बांग्लादेश टैग, जिसे हम वर्षों से देखते आए हैं, अब मेड इन इंडिया में बदलने वाला है। तो सवाल उठता है, आखिर बांग्लादेश ऐसा क्यों लूज कर रहा है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? अब हम उन फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से वियतनाम और भारत इस रेस में बांग्लादेश को पछाड़ रहे हैं। सबसे पहले वियतनाम की बात करें। उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट दुनिया में सबसे एफिशिएंट माना जाता है। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने उन्हें अपैरल मार्केट का मास्टर बना दिया है। अब सोचिए, अगर वियतनाम इतना मजबूत है तो भारत कैसे इतनी तेजी से ऊपर आ रहा है? दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी वजह छिपी है। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल 90% से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोड्यूस होता है। बांग्लादेश वह तो रॉ मटेरियल के लिए अब भी दूसरे देशों पर निर्भर है। और यही नहीं, बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स ने भारी इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसमें एक वर्कर की मौत तक हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा? अब जरा ठहरी, इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? जी हाँ, आपने सही समझा। भारत रेमंड जैसी कंपनियां जो पहले बांग्लादेश में उत्पादन कर रही थी, अब वापस भारत लौट रही हैं। और अगर आप मानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है तो आप सही हैं। भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में 0.0 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं। अब जरा सोचिए, जब आप जारा का नया कपड़ा खरीदेंगे और उस पर मेड इन इंडिया का टैग देखेंगे तो कैसा लगेगा? यही तो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सुनहरे दिन की शुरुआत। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत, कहानी आगे और दिलचस्प होने वाली है। तो क्या भारत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश को पूरी तरह से पछाड़ देगा? क्या हमारा देश 2030 तक इस इंडस्ट्री में दोगुनी ग्रोथ हासिल कर पाएगा? और क्या वियतनाम की बढ़ती ताकत भारत के लिए चुनौती बनेगी या मौका? वियतनाम कैसे इतना बड़ा? वियतनाम का टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर जिस तरह से तेजी से उभरा है, उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण छिपे हुए हैं। वियतनाम की यह सफलता कोई अचानक घटित हुई घटना नहीं है, बल्कि ये देश की रणनीतिक नीतियों और वैश्विक व्यापार माहौल का नतीजा है। वियतनाम का सप्लाई चेन मैनेजमेंट दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है। उनका उत्पादन और वितरण तंत्र बेहद कुशल है, जिससे कंपनियों को कम समय में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का फायदा मिलता है। ये एफिशिएंसी उन्हें ग्लोबल ब्रांड्स की पहली पसंद बनाती है, खासकर जब समय की पाबंदी हो। वियतनाम की सरकार ने व्यापार के लिए बेहद अनुकूल माहौल तैयार किया है। यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज व्यवसायों को आकर्षित करने में सफल रही हैं। सरकार ने निवेशकों को टैक्स में छूट और अन्य सुविधाएं दी हैं, जिससे कई मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ निवेश कर रही हैं। वियतनाम ने कई प्रमुख देशों और संगठनों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में टैक्स और ड्यूटीज में बड़ी छूट मिलती है, जिससे उनका सामान सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो जाता है। चीन पर निर्भरता कम करने के प्रयास में अमेरिका ने वियतनाम की ओर